नमस्ते बच्चों, आज अपन करेंगे प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, आपको पता है पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही लिखनी है आपको। प्रथम 5 यानी 0 भी लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4 ये आपके प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। अब आपको माध्य निकालना है। तो आपको माध्य का मैंने सूत्र बताया था कि प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण मतलब ये जो संख्या है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इनका योग करेंगे अपन। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 किसका भाग देंगे? कितनी संख्या है ये? टोटल 5। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10। 10 में अपन ने किसका भाग दिया? 5 का। क्या आंसर आ गए? 2। तो आपको प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम का मतलब है शुरू से कहाँ से चालू होती है? 0 से। तो ये आपकी 4 तक लिख दिया हमने। 5 संख्याएं हो गई हैं। इनका माध्य निकालेंगे। माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो अपन ने इनको सबको जोड़ा और किसका भाग दे दिया? 5 का। तो आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब अपन करेंगे 4th वाला। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको माध्य स्कोर ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र वही लिखेंगे हम, प्रेक्षणों का योग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बटे प्रेक्षणों की संख्या। 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100। टोटल ये 8 संख्या है। इनको योग करेंगे और इसमें किसका भाग दे देंगे अपन? 8 का। इनको जोड़ लो। 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 6 और 6 12, 8 और 2 10, 8 और 6 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 6 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 और 2 7, 7 7 14, 7 21, 22 23 24 25, 26 27 28 29, 30 की 0, 30 की 0 हासिल के 3, कितने आए? 405। 405 में किसका भाग देंगे हम? 8 का। तो 12, 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। तो 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 और 2 7, 7 7 14, 7 21, 22 23 24 25, 26 27 28 29, 30 की 0 हासिल के 3, 405। ठीक है, इसमें 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। ठीक है, अब अपन इसमें 8 का भाग देंगे। तो आपको पता है 8 पंजे 40, भाग नहीं जाएगा तो 50 पॉइंट, फिर 8 7 56, 8 6 48। देखो
405 में अपन 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40, क्या उतारा 5 भाग नहीं जा रहा, 0.8 छिंग 48, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40। ये क्या हो गए आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो आपको क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो देखो ये रन है, इन सबको जोड़ देंगे और ये जितनी संख्या होती है उसका भाग दे देंगे। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब इसका 5वां सवाल। एक सारणी दी गई है जिसमें 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शा रही है। तो यहाँ तो है आपके खिलाड़ी, यहाँ खेल, खिलाड़ी है A B C, खेल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। खिलाड़ी एक खेल 1 में रन बना रहा है 14, ये बना रहा है 0, ये बना रहा है 8। खेल 2 में खिलाड़ी ए रन बना रहा है 16 और इसमें 8 और इसमें बना रहे इसके अंक 11। इसमें है 10 6 और खिलाड़ी सी क्या हुआ, खेला ही नहीं। इसने 10 4 और ये 13। ठीक है, ये आपकी एक टेबल बन गई। ठीक है, अब इसका आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ए द्वारा अर्जित औसत अंक। ठीक है, तो आपको पता है वही माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब योग करेंगे अपन, योग में ये चारों है, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, कुल कितने खेल हो गए, 4। इन सबको जोड़ेंगे अपन, 10 20 30 40 50, 50 में 4 का भाग देंगे। तो आपको पता है 4 एकम 4, बचे 1, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, तो पॉइंट लगाया, पॉइंट का 0 लगेगा, 4 पंजे 20। 50 में अपन ने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 बचे, भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाया 0, 4 पंजे 20, कितना आएगा 12.5। ठीक है, इसका ए पहला तो हो गया। अब इसका करेंगे हम दूसरा वाला सवाल। प्रत्येक खेल में इसका दूसरा है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक, माध्य या औसत अंक, बात एक ही है, माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को
3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्यांक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों? क्योंकि देखो ये सी है, सी में हम करेंगे कि 1 2 3 ही खेल खेल रहा है वो, तो आपको पता है कि माध्य अंक निकालने के लिए अपन कितने खेल रहा है वो 1 2 3। अगर उसके यहाँ 0 प्राप्त हो जाते, मान लो खेलता और 0 मिलते तो फिर अपन 4 का ही देते भाग, लेकिन उसने खेला ही नहीं, इसलिए हम इसमें कितने का भाग देंगे? 3 का भाग देंगे, क्योंकि उसने कुल 3 ही खेल खेले हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि हम इसमें माध्य निकालने के लिए 3 का भाग देंगे, क्योंकि खिलाड़ी सी ने 3 ही खेल खेले हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे इसका तीसरा वाला सवाल। बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया। तीसरा वाला, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया। आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो माध्य निकालेंगे अपन इसका। इसके बाद अभी अपन करते हैं 4th वाला, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? देखो, इसके पहले सवाल में आपको ए का माध्य निकाला था, तो अपन ने इन चारों को भाग देके 4 का भाग दे दिया। इसके दूसरे सवाल में था कि सी के अगर अपन माध्य निकालते हैं तो अपन 3 का भाग देंगे या 4 का, तो मैंने बताया 3 का ही देंगे, क्योंकि उसने एक खेल ही नहीं खेला। अब बी के लिए बोल रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, तो आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो माध्य कैसे निकालेंगे अपन इसका? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो उसने तो खेल तो खेला है ना, चाहे 0 प्राप्त हुआ, लेकिन खेल तो खेला ना इसने, इसलिए अपन इसमें किसका भाग देंगे? 4 का। 6 4 10 8 18 में अपन ने किसका भाग दे दिया? 4 का। काटे 4 नाम 18 और 2 9 में 4 का भाग देंगे तो 4.5, 2 चौक 8 बचेंगे, 1 पॉइंट लगाया और 0 लगाया तो 2 पंजे 10, तो कितना आया? 4.5। ये मैंने 2 से काट दिया पहले। तो अब आपको कह रहे हैं किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो आपको पता है कि ए का माध्य कितना था? 12.5, जो कि हमने इसके फर्स्ट सवाल में निकाला। बी का माध्य कितना है? 4.5, और सी का माध्य निकालेंगे अब हम। अपन ने सी का नहीं निकाला था पहले, तो 8 + 11 + 13 में किसका भाग देंगे? 3 का। तो 8 1 9 10 11 12 के 2 हासिल 1 1 2 3, इसमें अपन 3 का भाग देंगे तो देखो 10 पॉइंट आएगा। 3 एकम 3, अपन ने क्या उतारा? 2। अब आपको पता है भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 1 0 की जरूरत होगी, तो यहाँ पॉइंट। 3 6 18, ये ऐसे जाता ही रहेगा, तो क्या आया? 10.6। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? ए का, क्योंकि ए का कितना प्रदर्शन है? ए का माध्य कितना है? 12.5। तो अतः जिसका मान सबसे अधिक है माध्य का, उसका प्रदर्शन ही क्या है? सबसे अच्छा है। अतः ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है।
कुल मिला के आपको इनमें तीनों का माध्य निकालना है। माध्य निकाल के ए का तो हमने पहले में निकाला, बी सी के लिए पूछा था दूसरे में, भाई हम 3 का भाग देंगे, 4 का हमने कहा 3 का देंगे, तो और बी वाले में इसका माध्य निकाला, इन चारों को जोड़ के 4 का भाग दे दिया। और फिर किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो हम लिखेंगे खिलाड़ी, अतः खिलाड़ी ए का प्रदर्शन क्या है, सबसे अच्छा है। ठीक है, अब हम इसका एक लास्ट सवाल कर रहे हैं, छठा सवाल। छठा, विज्ञान की एक प्रतियोगिता है, उसमें प्राप्त किए गए अंक क्या क्या है, अंक के प्राप्त किए गए अंक कौन कौन से हैं, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसका है पहला, इसमें बताना है आपको कि सबसे अधिक अंक कौन सा है और सबसे कम अंक, सबसे कम अंक बताना है। इसका दूसरा बताना है परिसर, और इसका तीसरे में बताना है आपको माध्य अंक। ठीक है, तो सबसे अधिक अंक कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है, 95। इससे बड़ा मान है कोई नहीं है, क्योंकि 85 छोटा है, 76, 90, 85, 39, तो सबसे छोटा मान कौन सा हुआ, 39। इससे छोटा मान कोई नहीं है, सबसे छोटा मान क्या है, 39। तो इसका परिसर कैसे निकालेंगे, सबसे अधिक अंक में से सबसे कम अंक को क्या कर देंगे, सबसे अधिक अंक में से सबसे कम अंक को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो सबसे अधिक अंक कौन सा है, 95, 15 में से 9 गए तो 6, 8 में से 3 गए तो 5। ठीक है, घटा दो, तो ये क्या हो गया आपके आंसर। अब इसका तीसरा है माध्य अंक। माध्य अंक कैसे निकालेंगे, वही माध्य का सूत्र लगाएंगे, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे अपन, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। टोटल कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसका भाग दे देंगे अपन, 10 का। अब अपन इन सबको जोड़ के किसका भाग देंगे, 10 का। 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 हो गए ये 20, और ये 10 30, 30 30 और 8 38, 39 40, 40 और 4 44, 44 और 6 50, 50 की 0 हासिल 5। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 और 5 57
57 और 9 और 7 16 के 6 हासिल का 66 और 7 7 8 9 10 11 12 13 के 3 हासिल 1 73। कितने हो गए? 730। दोबारा चाहो तो आप 85 76 90 85 39 48 56 95 81 और 75 जोड़ दो इनको। 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 20 और 10 30 30 और 38 38 और 38 और 12 50 50 की 0 5 हासिल के 8 और 5 13 13 और 7 20 20 9 29 30 31 32 41 और 4 45 50 50 59 और 17 8 और 7 15 9 और 5 14 5 8 और 8 9 8 9 10 11 15 8 और 7 15 5 20 20 और 9 29 29 और 8 29 और 8 9 10 11 11 और 4 15 15 और 5 20। ठीक है। 9 और 8 17 17 और 7 24 9 और 4 13 के 3 सही है 73। तो कितना आया टोटल? 730। ठीक है। तो अपन को पता है कि 730 में हम किसका भाग दे देंगे? 10 का। एक जीरो से एक जीरो कट गए, टोटल कितने आ गए? 73। यही क्या हुए? आपके आंसर हुए। तो आपको इनको अच्छे से जोड़ के और किसका भाग दे देना है? जितनी भी संख्या होती है उनको जोड़ दो और किसका भाग दे दो? कितनी है टोटल? 10 10 का भाग दे दो। ठीक है। इस प्रकार आपको इसका 7वां सवाल स्वयं करना है। धन्यवाद।